लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के अंबुबाची मेले में श्रद्धालुओं, साधुओं और आध्यात्मिक साधकों की भारी भीड़ के बीच देश के विभिन्न हिस्सों से आई कई बाबा अपनी अनूठी जीवन शैली और आध्यात्मिक साधनाओं से दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कामाख्या मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु इन साधुओं के साथ समय बिताकर रोमांचित हो रहे हैं। इन बाबाओं में एक पंजाब के संत ब्रह्मानंद गिरी हैं, जो 4 पंजाब पुलिस कर्मियों के साथ मेले में पहुंचे हैं। पुलिस सुरक्षा के कारण वे कामाख्या के इस वार्षिक मेले में अलग ही नजर आ रहे हैं। मेले का एक और आकर्षण पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आए थनापति महेंतेश्वरी हैं, जिन्हें चॉकलेट बाबा के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि वे अपने शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं को चॉकलेट और मिठाई बांटते हैं। हिमाचल प्रदेश के महंत सोमवेश गुरु भी उतने ही दिलचस्प हैं। वह करीब 28 वर्षों से अंबुबाची मेले में भाग ले रहे हैं। पिछले 16 वर्षों में लगातार एक हाथ ऊपर उठाए रखने के लिए भक्तों के बीच प्रसिद्ध ये बाबा मेले का जाना पहचाना चेहरा बने हुए हैं। असम के सोनापुर में संगीत दिग्गज जुबीन गर्ग स्मारक जुबीन क्षेत्र को अंबुबाची मेले के उपलक्ष्य में 26 जून तक आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। जुबीन क्षेत्र स्वच्छता प्रबंधन और निगरानी समिति द्वारा यह घोषणा की गई। समिति ने बताया कि स्मारक 22 जून को रात 9 बजे से बंद कर दिया गया है। यह 26 जून की सुबह तक बंद रहेगा। समिति के अनुसार यह निर्णय वार्षिक अंबुबाची मेले से जुड़ी परंपराओं को देखते हुए लिया गया है। गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। बंद के दौरान स्मारक पर कोई भी दीपक या अगरबत्ती नहीं जलाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए और 18 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हो गया है और कई लोग फंस गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुलू ने बताया कि याजाली सर्कल के अंतर्गत पूसा के पास निपको परियोजना कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ के कारण 3 लोग लापता हो गए हैं। त्रिपुरा मंत्रिमंडल ने अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों और गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को सरकारी सेवा में रहते हुए निजी प्रैक्टिस करने से रोकने वाली नीति को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले की घोषणा करते हुए परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा है कि इस उपाय का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर और टीचर अपना समय और ध्यान सरकारी चिकित्सा संस्थानों को समर्पित करें। यह नीति शुरू में केवल एजीएमसी और बीजीबी अस्पताल में ही लागू की जाएगी। दोनों संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरों और संकाय सदस्यों को अब निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मिजोरम में अलग हाईकोर्ट के गठन की सिफारिश की गई है। मिजोरम संसाधन जुटाने वाली समिति ने कहा कि इस कदम से न्याय तक पहुंच में सुधार होगा और मिजोरम शांति समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में मिजोरम गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री लालदू होमा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अधिकारी ने बताया है कि समिति ने शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने, खर्च पर अंकुश लगाने और संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई कई प्रशासनिक और वित्तीय सुधार पहलों की समीक्षा की। मिजोरम की सर्वोच्च छात्र संस्था मिजो जेलाई पावल ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन एसआईआर का समर्थन किया है। संस्था का कहना है कि यह प्रक्रिया वास्तविक भारतीय नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही उसने चुनाव अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि संशोधन के तहत मिजोरम की मतदाता सूची से सभी अवैध मतदाताओं को हटाया जाए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।